हेलो सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो रिएक्टर्स। मेरा नाम है पीयूष और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड। ये चारों टर्म्स क्या होती हैं कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इनका क्लियर कट डिफरेंस नहीं पता होता। तो आज हम उसी को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें। तो डीएनए की बात करें, सबसे पहले हमें डीएनए की बात करनी है। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए ही जो है ना वही होता है जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब डीएनए की बात करें ना तो डीएनए थ्रेड्स के फॉर्म में होता है, धागों के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे धागों के फॉर्म में होता है। अब ह्यूमन के एक सेल की बात करें, ह्यूमन जो है ना, हम जो है ना लाखों करोड़ों सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारा एक सेल लें और उसकी बात करें तो उसमें ऐसे 46 डीएनए थ्रेड्स होते हैं। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा एंड सो ऑन। ऐसे ही 46 डीएनए थ्रेड्स जो होते हैं वो ह्यूमन के एक सेल में होते हैं। ठीक है, अब इन डीएनए थ्रेड्स की लेंथ क्या होती है? अब इन डीएनए थ्रेड्स की एवरेज लेंथ जो होती है ना वो होती है अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में 4.66 सेंटीमीटर होती है, लेकिन हम समझने के लिए इजीली 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब 5 सेंटीमीटर जो है ना वो बहुत लंबी लेंथ है एज कंपेयर टू द सेल। भाई हमारा ह्यूमन सेल जो होता है इतना छोटा होता है कि हमें वो नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। दिखता है भाई आपको? क्या ह्यूमन सेल दिखते हैं? ऐसे ही नेकेड आई से नहीं दिखते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो एक इतने लंबे थ्रेड को, 5 सेंटीमीटर लंबे थ्रेड को हमें ऐसे सेल में पैक करना है जो कि हमें नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, इतने छोटे सेल में पैक करना है। तो तुम खुद सोचो हम क्या करेंगे भाई। एक लंबे धागे को एक हमें छोटे से सेल में पैक करना है। मान लो कि ये धागा है, ठीक है। अब इसे तुम्हें बहुत एक छोटे से स्पेस में पैक करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम इसे फोल्ड कर दोगे। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये एक छोटी सी स्पेस में आ जाएगा। ऐसे ही हम डीएनए का करते हैं। डीएनए को एक छोटे से सेल में पैक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको फोल्ड कर देते हैं। तो वी फोल्ड डीएनए टू पैक इट इन अ सेल। और पैक करने के लिए, इस डीएनए को फोल्ड करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन का। तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हम जो है डीएनए को जो है पैक करते हैं। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है भाई? हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एक बेसिक प्रोटीन होता है, और बेसिक होने के कारण ये क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब डीएनए जो होता है ना उसके नाम में ही एसिड है, तो डीएनए एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो क्या होता है कि ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो जिसकी वजह से एक ये प्रोटीन जो होता है इसको पैक कर देता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट करके उन डीएनए स्ट्रैंड्स को पैक कर देता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही कि भाई डीएनए जो है वो थ्रेड था। ठीक है, डीएनए बहुत लंबे थ्रेड्स होते हैं और सेल बहुत छोटा होता है। उन डीएनए थ्रेड्स को हमें पैक करना है, तो हम क्या करेंगे? डीएनए को फोल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि वो सेल में इजीली पैक हो पाए। और डीएनए को फोल्ड करके ये सब चीजें बनती हैं, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, ये सब चीजें बनती हैं। अब इन सब चीजों में क्या डिफरेंस होता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड था, उसको हमें छोटे से सेल में पैक करना था, तो हमें इसे फोल्ड करना था। हमने फोल्ड कर दिया उसे। फोल्ड करने के लिए हमने कौन से प्रोटीन का यूज किया? हिस्टोन प्रोटीन। और फोल्ड करके ये तीनों चीजें बनी। और इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। भाई डीएनए जो होता है ना, जब
थोड़ा सा फोल्ड होता है, सबसे पहले फोल्ड होता है थोड़ा सा। मान लो कि ये पहला डीएनए थ्रेड था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये सब जो होंगे ये फोल्ड होंगे, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है। अब ये फोल्ड होके सेल में क्या होता है कि गुच्छा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 46 होगा, वो भी पैक हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, और वो फोल्ड होके ये सभी जो डीएनए थ्रेड्स हैं, फोल्डेड डीएनए थ्रेड्स हैं, ये सेल के न्यूक्लियस में एक गुच्छे के फॉर्म में पड़े होते हैं। ये पहला हो गया, ये ऐसे दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे ही 46 के 46 थ्रेड्स सेल के न्यूक्लियस में ऐसे एक दूसरे के साथ उलझे हुए, इंटरवाइंड होके पड़े होते हैं। और इस गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुच्छे को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है भाई। तो क्रोमैटिन कुछ भी नहीं है, क्रोमैटिन फोल्डेड डीएनए थ्रेड्स का गुच्छा है, ठीक है। अब क्रोमैटिन को समझो, फॉर एग्जांपल यार ये डीएनए थ्रेड था, इसको हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हमने फोल्ड कर दिया। ऐसे ही ये दूसरा डीएनए थ्रेड था, ठीक है, इसको हमने फोल्ड कर दिया। ऐसे ही 46 के 46 थ्रेड्स पैक फोल्ड हुए, और फोल्ड होके इन्होंने गुच्छा बना लिया ऐसा, तो उस गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। अब जो हमारा नॉर्मल सेल होता है ना, नॉर्मल सेल का मतलब वो सेल जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें डीएनए जो होता है ना वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है जी। सो क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन कुछ भी नहीं है, क्रोमैटिड एक फोल्डेड डीएनए थ्रेड्स का गुच्छा है, और एक नॉर्मल सेल जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उसमें डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, ठीक है। तो डीएनए से क्या बनता है, क्रोमैटिन, है ना। क्रोमैटिन कुछ भी नहीं होता, ये डीएनए थ्रेड्स हैं सारे 46 के 46, ये फोल्ड होंगे, फोल्ड होंगे, ये फोल्ड होके एक गुच्छा बनाएंगे, और उस गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। अब क्रोमोसोम की बात करते हैं, इसको यार थोड़ा सा इधर बना देते हैं, स्पेस कम है। तो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। अब यार क्रोमोसोम जो है ना वो हमेशा सेल डिवीजन के टाइम में बनते हैं। भाई नॉर्मल सेल था तब तक डिवाइड नहीं कर रहा था, तब तक डीएनए ऐसे ही पड़ा था गुच्छों के फॉर्म में, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो ही क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन हमें नॉर्मल सेल में मिलते हैं, क्रोमोसोम हमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डिवीजन के टाइम में डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है भाई, क्या होता है कि अब अगर इस क्रोमैटिन की बात करें तो इसमें 46 डीएनए थ्रेड्स हैं, है ना, फोल्डेड डीएनए थ्रेड्स हैं। अब जब क्रोमोसोम बनते हैं तो क्या होता है, इनमें से एक एक थ्रेड, एक एक डीएनए थ्रेड जो होता है वो और फोल्ड होता है, और फोल्ड होके वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ऐसे 46 स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है कि भाई क्रोमैटिन क्या थे कि बहुत बड़े, इतने ज्यादा फोल्ड नहीं हुए थे, तो हमें अलग अलग नहीं दिख पाते थे, है ना, तो उलझे हुए रहना पड़ता था उनको, क्योंकि सेल में तो स्पेस बहुत कम है, और इसकी वजह से क्रोमैटिन जो है हमें अलग अलग नहीं दिखते थे। लेकिन क्रोमोसोम में डीएनए इतना फोल्ड होके इतना छोटा हो जाता है कि क्रोमोसोम्स जो है हमें अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम में हमें 46 के 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे अलग अलग, जबकि नॉर्मल सेल में हमें अलग अलग डीएनए थ्रेड्स नहीं दिखेंगे, वो उलझे हुए होंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम की बात करें तो भाई क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, क्रोमैटिन में एक एक डीएनए थ्रेड और फोल्ड हुआ, और फोल्ड होके उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए, और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम का हम एक बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें
इसको इलाज करके तो ये होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम की आर्म्स। सेंट्रोमियर की बात करें, सेंट्रोमियर कुछ भी नहीं होता भाई, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके आसपास आर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये बात हुई क्रोमोसोम की, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ भाई, डीएनए था, डीएनए थोड़ा सा फोल्ड हो गया और उस फोल्डेड थ्रेड का गुच्छा बन गया, उस गुच्छे को हम लोगों ने क्या बोला, क्रोमैटिन, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन में जो डीएनए थ्रेड्स थे वो और फोल्ड हुए, और फोल्ड हुए तो उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने क्या बोला, क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम का हमने हल्का सा चीजें डिस्कस की है, पार्ट डिस्कस किया है, डिस्क शेप पार्ट उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो आसपास फैलाव होता है उसको हम उसका आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स। भाई कुछ भी नहीं है, इन तीनों में फोल्डिंग का फर्क है, डीएनए फोल्ड हुआ, बेसिकली क्रोमैटिन बन गए, डीएनए थ्रेड्स बन गए, इनका गुच्छा बना, ये क्रोमैटिन बन गए, और क्रोमैटिन का एक एक थ्रेड फोल्ड होके क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है क्रोमैटिड की। कायदे से तुम्हें ये लगना चाहिए कि क्रोमैटिड भी क्रोमोसोम को फोल्ड करके बनता होगा, लेकिन क्रोमैटिड के केस में ऐसा नहीं होता, क्रोमोसोम को फोल्ड करके क्रोमैटिड नहीं बनता है, ठीक है। तो क्रोमैटिड में कोई और ही लोचा होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्रोमैटिड की, ठीक है। भाई सबसे पहले एक बात समझो, क्रोमैटिड की बात कर रही है, सबसे पहले एक बात को समझो कि कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, ये ऐसे भी बन जाते हैं, लेकिन कई बार क्रोमोसोम्स ऐसे बन जाते हैं, और कई बार ऐसे भी बन जाते हैं, बहुत रेयरली बनते हैं लेकिन बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम विद वन क्रोमैटिड, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड, और इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम विद थ्री क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो क्या समझे इससे, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में क्या फर्क होता है। भाई क्रोमोसोम में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल फिक्स नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन क्रोमैटिन के केस में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। समझो यार इस बात को, ठीक है। मानो देखो यार, अब अगर हम इन केसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये केस ले लिया, एक ऐसा क्रोमोसोम ले लिया, और एक दो ये अलग अलग ले लिए, ठीक है। अब अगर क्रोमैटिड की बात करेंगे ना, क्रोमैटिड के रिस्पेक्ट में, तो इतना जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमैटिड बनाएगा, ये एक क्रोमैटिड कहलाएगा, ठीक है। अब अगर ये दो हो जाए, है ना, अब दो चाहे ज्वाइंटेड हो चाहे अलग अलग हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्रोमैटिड के केस में। क्रोमैटिड के केस में ये है कि भाई इतना सा एक क्रोमैटिड बनाएगा, अब अगर चाहे डबल कर दिया हमने जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो ज्वाइंटेड है चाहे वो अलग अलग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें दो ही कंसीडर करेंगे। तो ये भी दो क्रोमैटिड हो जाएंगे और ये भी दो क्रोमैटिड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन
अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम का रिलेशन होता है एक्चुअल में क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। ठीक है, अब इसमें देखो कि एक सेंट्रोमियर है तो हम उसे एक क्रोमोसोम कहेंगे। हमें डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, डीएनए की अमाउंट से उतना। ठीक है, एक सेंट्रोमियर थी, हमने एक क्रोमोसोम कहा। अभी भी एक सेंट्रोमियर है जबकि जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, फिर भी एक ही सेंट्रोमियर है तो हम बोलेंगे एक क्रोमोसोम। अब इनमें दो सेंट्रोमियर होगी अलग अलग, तो इसको हमने बोला दो क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब हम क्रोमैटिड की बात करते हैं ना तो हम डीएनए की अमाउंट की बात करते हैं। दो क्रोमैटिड मतलब डीएनए की अमाउंट डबल होगी, दो क्रोमैटिड मतलब डीएनए की अमाउंट डबल होगी। लेकिन जब हम क्रोमोसोम की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्रोमोसोम हमें पता लगाने हो तो क्रोमोसोम होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। ठीक है, अब एक ही सेंट्रोमियर थी तो एक क्रोमोसोम, यहां पे जेनेटिक मटेरियल चाहे डबल हो गया लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच है तो ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। अब अगर ये अलग अलग हो जाए और इनकी सेंट्रोमियर्स भी अलग अलग हो जाए तो इनको हम बोलेंगे दो क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये फर्क हुआ भाई डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड के बेस में। समरी की बात करें तो समरी डीएनए जो होता है भाई बहुत बड़ा थ्रेड था। अब उस छोटे से थ्रेड को अगर हमें एक इतने छोटे सेल में पैक करना है तो उसे हमें फोल्ड करना पड़ा। फोल्ड करने के लिए हमने हिस्टोन प्रोटीन का यूज किया। 46 के 46 थ्रेड डीएनए फोल्ड हुए और उस फोल्ड होके उन्होंने गुच्छा बनाया, उस गुच्छे को हमने बोला क्रोमैटिन। अब उस क्रोमैटिन के थ्रेड्स 46 थ्रेड्स हैं उसमें डीएनए के, फोल्डेड डीएनए थ्रेड्स के फोल्डेड 46 डीएनए थ्रेड्स हैं। अब उसमें से एक एक थ्रेड और फोल्ड हो गया तो वो बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में क्या होता है भाई, फोल्डिंग का फर्क नहीं होता। क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में फर्क होता है हमारे नजरिया का। क्रोमोसोम को हम रिलेट करते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से। जब हम क्रोमोसोम गिनते हैं तब हम जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सेंट्रोमियर की। जबकि क्रोमैटिड जो होता है उसमें हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, हमें सेंट्रोमियर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचता है कि भाई क्रोमैटिन तो नॉर्मल सेल में जो डीएनए था वो क्रोमैटिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम या क्रोमैटिड ये बनते हैं। तो सेल डिवीजन के टाइम में हमें ऐसा क्या करना होता है कि भाई क्रोमोसोम और क्रोमैटिड बनाने की जरूरत पड़े। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के पार्ट 2 में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।